नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी पॉलिटी का जो चैप्टर फर्स्ट है और उसका हम लास्ट मिनट रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। देखो, जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है, इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? सत्ता की साझेदारी। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है। समाज में शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है। किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक का खतरा बना रहता है। लोगों की आवाज ही लोकतांत्रिक सरकार की नींव बनाती है। सत्ता की साझेदारी के दो कारण हैं, समझदारी भरा कारण और नैतिक कारण। समझदारी भरा कारण, समाज में टकराव व बहुसंख्यक के आतंक को रोकना। और नैतिक कारण है लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण रखना। बेल्जियम यूरोप का छोटा सा देश है और इसकी आबादी जो है वो हरियाणा से भी आधी है। और इसके बेल्जियम के समाज की बनावट बड़ी जटिल है। 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच भाषा और 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच बोलती है और 20% आबादी डच बोलती है। 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच व डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव था और डच भाषी देश में बहुमत में थे, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स जो थी वो अल्पमत में थे। परंतु बेल्जियम के लोगों ने एक नवीन प्रकार की शासन पद्धति अपनाकर सांस्कृतिक विविधताओं एवं क्षेत्रीय अंतरों से होने वाले आपसी मतभेदों को दूर कर लिया था। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने संविधान में 4 प्रकार के संशोधन किए थे। केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान थी। ब्रुसेल्स में अलग अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदाय को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट। श्रीलंका जो है एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश किसे कहेंगे? द्वीप यानी जिसके चारों तरफ पानी होता है, ठीक है। आबादी इसकी 2 करोड़ के लगभग है और 74% भाग सिंगलियों का है और 18% भाग तमिलों का है। बाकी यहाँ पर ईसाई व मुसलमान है। तमिलों के 2 समूह हैं, एक तो श्रीलंकाई तमिल जो श्रीलंका के मूल निवासी है और दूसरा है हिंदुस्तानी तमिल। औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान, ये हिंदुस्तानी तमिल है। सिंहली भाषी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और तमिल भाषी कुछ हिंदू मानते थे और कुछ मुसलमान मानते थे। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया। विश्वविद्यालय व सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को ही प्राथमिकता दी जाने लगी थी और इन्होंने बौद्ध मठ भी बनाने की बात कही थी। श्रीलंकाई तमिलों ने समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया था और 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल यानी ईलम को बोलते हैं सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बनाए थे। 1956 में एक कानून पास किया गया था जिसमें सिंहली समुदाय की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए था। भारत में सत्ता की साझेदारी। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। नागरिकता मताधिकार के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो नागरिक होते हैं वो वोट दे करके अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि सरकार को चुनते हैं। इस प्रकार एक चुनी हुई सरकार शासन चलाती है, वह नए नियम बनाती है, नियमों व कानूनों में संशोधन करती है। लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा होती है, ठीक है। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार देश के लिए काम करती है, राज्य सरकार अपने राज्यों के लिए काम करती है और स्थानीय सरकार जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद में होती है। सत्ता का क्षैतिज वितरण। विधायिका ये कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका कानून का क्रियान्वयन करती है और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है। तो ये हो गया आपका लास्ट मिनट रिवीजन और इस वीडियो को ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।